गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो क्लिप में मैंने आपको बताया था नाद के विषय में पॉइंट्स को समझाया था, तो आज उसी इस संगीत के वर्णन की व्याख्या में आपको मैं कुछ आगे बताने जा रहा हूँ। तो आइए, पहला पॉइंट हमारा इस संगीत के वीडियो में कि नाद की विशेषता क्या है बच्चों? नाद की विशेषता। तो नाद की 3 विशेषताएं अथवा लक्षण माने जाते हैं। पहला, नाद का छोटा अथवा बड़ा होना, नाद की ऊंचाई अथवा निचाई, और तीसरा हमारा पॉइंट है नाद की जाति अथवा गुण। तो अब हम समझेंगे कि नाद का छोटा बड़ा कैसे क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि नाद का छोटा अथवा बड़ा का होना। तो आइए समझें। संगीत उपयोगी ध्वनि को हम धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं। जो संगीत उपयोगी ध्वनि है उसको हम क्या कर सकते हैं? धीरे से उत्पन्न कर सकते हैं अथवा जोर से भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो धीरे से उत्पन्न की गई ध्वनि यानी आवाज को हम छोटा नाद और जोर से उत्पन्न की गई ध्वनि को बड़ा नाद कहेंगे। समझ गए बच्चों? जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट पर प्रहार करते हैं, तबले पर या हारमोनियम पर, तो वो क्या होता है, आवाज कभी तेज होती है और कभी धीमी होती है। तो अगर तेज बजाए तो तेज आवाज, धीरे बजाए तो धीरे आवाज, ये दोनों होती है। तो छोटा नाद कम दूरी तक प्रोड्यूस करता है और बड़ा नाद अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। अब है हमारा अगला पॉइंट कि नाद की ऊंचाई निचाई। तो अब हम समझेंगे कि नाद की ऊंचाई निचाई क्या है। गाते बजाते समय हम यह अनुभव करते हैं कि सा से ऊंचा रे से ऊंचा ग और ग से ऊंचा म रहता है। जैसे हम यदि सा बजाए तो सा रे ग, तो ये बढ़ता जा रहा है वॉइस, यानी ध्वनि आपका क्या हो रहा है? ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं स्वर ऊंचा होता जाता है। इसका कारण यह है कि नाद स्वर की ऊंचाई निचाई इसकी आंदोलन संख्या पर आधारित है। हाँ बच्चों, तो इसका जो ऊंचाई निचाई ध्वनि का आवाज है उसका कारण यही है कि उसके आंदोलन जो कंपन है उसकी संख्या पर आधारित है, कि कितने संख्या में प्रोड्यूस कर रहा है। अब है हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट, नाद की जाति व गुण। उसके क्या गुण है और क्या जाति है नाद की। तो सहायक नादों की संख्या तथा उसकी जोरदारी प्रत्येक वाद्य में भिन्न भिन्न होती है। इसलिए वायलिन का स्वर सितार से, सितार का स्वर सारंगी से, सारंगी का तबले से तथा तबले का स्वर हारमोनियम से भिन्न होता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि इन सभी के अलग अलग गुण होते हैं। हारमोनियम का ध्वनि और बजाने का तरीका और बहुत सभी चीज़ें अलग होती हैं। वही आप तबला में देखिए, तबला में अलग ढंग से बजाए जाते हैं, अलग उसकी वॉइस है, ध्वनि है। तो ये सब क्या है? सबके अलग अलग गुण हैं और सबके अलग अलग जातियाँ भी है। यही यहाँ पर ये समझाया गया है। इसी को नाद की जाति व गुण कहते हैं। आज के लिए ये हमारा वीडियो में आप बढ़िया से इसको समझेंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या होगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।